हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है आज हम आपके बीच में बीएसटीसी 2024 के लिए ऑनलाइन क्लास है ये आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ ये क्लास आपकी लगभग 30 मिनट की क्लास होगी। अगर आपके पास 30 मिनट का समय है तो बिना बिल्कुल स्किप किए आप इस क्लास को 30 मिनट अंत तक देखिए। अगर आप 30 मिनट इस क्लास को अंत तक देख लेते हो तो आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास एकदम मस्त है, क्लास में मजा आ गया। देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। क्लास को बिना स्किप किए एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देख लेना। आज की जो हमारी क्लास है ये बीएसटीसी 2024 के ऊपर रहने वाली है। देखो विद्यार्थियों, अब मैं थंबनेल में यहाँ पे लगाने को पीटीटी भी लगा सकता था, सीटी भी लगा सकता था, पशु परीक्षण एग्जाम भी लगा सकता था, लेकिन ये आपकी जो क्लास है ये ओनली बीएसटीसी के लिए रहने वाली है। जो विद्यार्थी ओनली बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएसटीसी की जो तैयारी है वो एकदम शानदार तरीके से करवाई जाएगी। राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी की क्लास मिलेगी और बीएसटीसी की जो तैयारी है वो आपको सिलेक्शन वाली करवाई जाएगी। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी आपकी मिक्स क्लास रहने वाली है। अगर आपको इन सभी में कुछ भी नहीं आता है तो आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाओगे, बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। और आज हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है लगभग विद्यार्थी 70% विद्यार्थी बीएसटीसी में ऐसे होंगे जो 12th करके आए हैं, जो क्या करके आए हैं, 12th करके आए हैं। उनको पता नहीं है कि बीएसटीसी का पेपर कैसे आता है, उनको पता नहीं है कि बीएसटीसी का पेपर कैसे आता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाऊंगा। अगर आपको बीएसटीसी की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करनी है ना तो चैनल को एक बार मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आप क्लास देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। और देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप सभी को जो राजस्थान जीके है, शिक्षण अभिरुचि है और हिंदी है, इन सभी के अगर आपको नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की आप बोलोगे कि सर जी लिंक कहां पर है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है और आपको जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहां पे लिंक आपकी पिन भी की गई है। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अब आप बिना स्किप किए क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देख लेना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है राजस्थान जी की हिंदी, रीजनिंग और आपकी शिक्षण अभिरुचि, इनके आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम इंग्लिश को भी कवर कर सके, तो इंग्लिश को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके का आ गया है। देखो आपको मैं बता देता हूं, आपका ये बीएसटीसी का एग्जाम है तो इसमें आपको बीएसटीसी लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब आप ये मत करना कि राजस्थान जीके को आप आरएस लेवल का पढ़ लो, क्योंकि आरएस लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास ले लेते हो ना इस चैनल पे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रुकेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कि राजस्थान की जो सीमा है वो सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है। जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखो राजस्थान की सीमा आप सभी को पता है कितने राज्य के साथ लगती है, उसमें से सबसे कम किसके साथ लगती है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 कौन कौन से हैं, एक तो आपका गुरुजी पंजाब है, ठीक है, एक आपका है मध्य प्रदेश यानी एमपी हो गया, एक आपका है उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो गया, एक आपका है हरियाणा और एक आपका है गुजरात। तो ये आपके कितने हो गए, ये आपके टोटल गुरुजी 5 हो गए। अगर आपको सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा तो आपकी राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है तो आप क्या बताओगे, पंजाब के साथ लगती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा ये कितनी है, 6920 है। अब आप ये मत बोलना कि सर जी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ये लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, बीएसटीसी का 2023 का देख लो, 23 का देख लो, 22 का देख लो, 21 का देख लो, कहीं से भी आप देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपकी बीएसटीसी की स्थलीय सीमा कितनी है, 6920 है। अब उनमें से देखो आपकी अंतरराज्य यानी राज्यों के साथ कितनी बनती है, 4850 बनती है। अंतरराष्ट्रीय के साथ आपकी यानी देशों के साथ कितनी बनती है, 1070। तो टोटल कितनी हो गई, 6920। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राज्यों में 4850 सीमा है, ये किस किस राज्य के साथ बनती है, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है तो आप क्या बताओगे, पाकिस्तान के साथ बनती है। यानी बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप खुद देख लो भाई कितना बेसिक से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। अब आप ये मत बोलना कि सर जी इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। इस टाइप
के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है ना, अगर आपको वो आता है ना तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा इजी लगेगा, और कोई इजी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो वो आपको हार्ड लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मुझे पता है लगभग यहाँ पे 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12th पास करके आए हैं, उनको राजस्थान जीके का कुछ नहीं पता है, रीजनिंग का कुछ नहीं पता है, शिक्षण अभिरुचि का कुछ नहीं पता है, हिंदी जरूर आती है उनको, लेकिन ये सब्जेक्ट ये इनको नहीं आती हैं। तो करना क्या, आपको बिल्कुल बेसिक से इनको तैयार करना है। अभी भी हमारे पास क्या है, 40 दिन का समय है, तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीएसटीसी कोई आरएस का एग्जाम नहीं है, 1 महीने में इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे ना तो 1 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्जाम है। क्वेश्चन क्या करे कि राजस्थान का आकार किस प्रकार है। राजस्थान का आकार देखो क्या है, गोलाकार है, विषम कोणीय है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है। तो राजस्थान का आपको पता है आकार क्या है, विषम कोणीय त्रिभुजाकार है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पतंगाकार, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पतंगाकार बोल सकते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, ये बात आपको बतानी है। सबसे पहले आपको पता है राजस्थान, आप सभी को पता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 3,42,239 आपके राजस्थान का यहाँ पे क्या है गुरुजी, क्षेत्रफल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बताओगे, 10.41 है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। और 10.41 अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप क्या कर देना, 11% कर देना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल पे आपको ओनली रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ओनली क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है अगर मैं आपको यहाँ पे लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको 20 यहाँ पे क्वेश्चन में कितने टाइम लगेंगे, 1 घंटे लग जाएंगे। यानी 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हमारे लाइव क्लास में अटेंड होंगे, 20 ही क्वेश्चन होंगे। अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्लास लेकर आएंगे तो 1 घंटे में हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए हमारी क्या रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। हमें लाइव क्लास से कोई भी मतलब नहीं है। हमें अगर सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो हमें पढ़ना है। हमारे लिए ये मैटर नहीं रखता है कि हमने लाइव क्लास अटेंड किया या फिर रिकॉर्डेड किया। तो इसलिए मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर आपको शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, रीजनिंग, जीके, इन सभी की क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, और एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी करवाएंगे। अगर आपको अभी भी बोल रहा हूँ 0 लेवल से तैयारी करनी है ना, तो एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना। बस आपको 2 ही काम करने हैं, और बाकी क्लासेस है ये मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, लोहागढ़ किला कहां पर स्थित है। ये देखो भाई, पिछली बार क्या पूछा गया था, 2023 में क्वेश्चन आया था मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहां पर है। अभी क्वेश्चन क्या आपका आ सकता है कि लोहागढ़ का जो किला है वो कहां पर है, जयपुर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है, अलवर में है। देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। लोहागढ़ का किला आपका कहां पर हो जाएगा गुरुजी, भरतपुर के अंदर हो जाएगा। अगर आपको कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बम नृत्य, अगर आपको पूछ लिया जाए कि बम नृत्य किन जिलों में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, अलवर और भरतपुर के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बम नृत्य किस जिलों में किया जाता है या फिर किन जिलों में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, भरतपुर और अलवर के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था। अब आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन का लेवल है ये किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन किस टाइप से था कि एके आंदोलन के जो प्रणेता है या फिर एके आंदोलन से जो संबंधित आपके यहाँ पे प्रणेता है वो कौन है, या फिर एके आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध है ये किससे हो जाएगा, एके आंदोलन से हो जाएगा। एके आंदोलन से संबंध किसका था, मोतीलाल तेजावत का था। और रिपीट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, एके आंदोलन से है, एकी किसान आंदोलन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप है ना, ऐसे क्लास तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, क्लास तो आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे राजस्थान जीके के क्वेश्चनों का कोई भी अंत नहीं है। आप मुझे बताओ आप कितने क्वेश्चन याद कर लोगे। आपको राजस्थान जीके के यहाँ पे लगभग 10,000 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप याद कर लोगे क्या, आप नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। हमें ना तो ज्यादा डीप में पढ़ना है और ना ही हमें ज्यादा इजी पढ़ना है। जो बीएसटीसी का लेवल का है ना वही हमें पढ़ना है। इसलिए बोल रहा हूं एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी। अब काफी सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, आपका 2023 में पूछा गया था कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो आपका कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल है। लेकिन अभी आपको 2024 में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका किस टाइप से आ सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाएगा कि राजस्थान में बास्केटबॉल की जो शुरुआत है वो कब हुई। आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य खेल है ये कौन सा है, बास्केटबॉल है। अभी इसकी शुरुआत पूछी गई है कब हुई, तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1948 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, शिक्षण अभिरुचि के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बिना
स्किप किए एकदम अच्छे से क्लास को देखना है और आपको बेसब्री से उन सभी क्वेश्चन का इंतजार भी करना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लो आपका कल्चर से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है। तलवार निर्माण के लिए आप सभी को पता है भाई कौन सा शहर प्रसिद्ध है, सिरोही। कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका, सिरोही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी को क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। अब देख लो आपके यहाँ पे एक हिंदी का क्वेश्चन भी है, वो भी आपके सामने आ गया है। बीएसटीसी में आपके हिंदी में मुहावरों से रिलेटेड आपको कन्फर्म बोल रहा हूँ 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी शायद 3 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ से ये टॉपिक आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको मुहावरे ऐसे याद नहीं होती है तो आप 10-10 मुहावरे डेली के याद कर लेना। और मैं आपको जो क्वेश्चन करवाता हूँ ना उस पर आप एकदम स्टार लगा लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना या फिर साहसिक कार्य करना। तो मक्खियां मारने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बेकार बैठे रहना, कोई काम न होना, ऐसे ही बिना काम के बैठे रहना क्या हो जाएगा, मक्खियां मारना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था। ये देख लो आपका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गए। अगर आप है ना क्लास बिना स्किप किए 30 मिनट एंड तक देख लोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या एकदम इंपॉर्टेंट है और बीएसटीसी के लेवल के हैं। इसलिए बोल रहा हूं बिना स्किप के कर लेना। और अगर आपको है ना बिल्कुल जीरो लेवल से बीएसटीसी की तैयारी करनी है ना, अगर आप अभी रिसेंटली 12th पास करके आए हो, अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बीएसटीसी की तैयारी करनी है तो 2 ही काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करो भाई, ठीक है। उसको आपको ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि वहां पे आपको इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इन सभी के नोट्स मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान का एकीकरण देखो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका टॉपिक है। हिस्ट्री में देखो आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो एकीकरण, प्रजामंडल और सभ्यताएं, ये जो कुछ टॉपिक है ना यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान का एकीकरण ये कब हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण ये आपको पता है कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। और राजस्थान का एकीकरण ये कितने चरणों में पूरा हुआ, 6 चरणों में पूरा हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान का एकीकरण ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कौन सा अंग आपका जोड़ा गया था, यानी कौन सा जिला, शहर या फिर कौन सा स्थान, कौन सा क्षेत्र आपका शामिल हुआ था। तो अजमेर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में किसका विलय हुआ था, अजमेर का हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये भी देख लो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये भी बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन है ना। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, ओल्ड क्वेश्चन है ना आपके, वो भी एक बार आप पढ़कर जाना, क्योंकि राजस्थान जीके में हर बार आपके 4 से 5 क्वेश्चन ओल्ड है, ये रिपीट होते हैं। तो पुराने पेपरों के जो क्वेश्चन है उनको आप एक बार पढ़कर जाना, 4 से 5 क्वेश्चन आपको वापस रिपीट देखने को मिलेंगे। और ओल्ड प्रश्न ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो राजस्थान दिवस ये कब मनाया जाता है, 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई। तो राजस्थान दिवस आप सभी को पता है 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है। ये देख लो हिंदी से रिलेटेड आपका प्रश्न आ गया है। स्त्री और जो पुरुष है, ठीक है, उसका जो जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है, दंपति या फिर माननीय, विदुर या फिर प्रियदर्शी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पति पत्नी का जोड़ा। स्त्री पुरुष या फिर पति पत्नी का जोड़ा है वो आपका क्या कहलाता है, दोनों एक ही बात है। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, दंपति कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये देख लो, मैंने बोला था ना आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। बम नृत्य कहाँ का है, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर। तो बम नृत्य ये आपका कहाँ का हो जाएगा भाई, बम नृत्य आपका हो जाएगा अलवर और भरतपुर का, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद जैसलमेर, अगर आपको पूछ लिया जाए पटुओं की हवेली कहां पर है, अगर आपको पूछ लिया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पटुओं की हवेली ये आपकी कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, जैसलमेर के अंदर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीएसटीसी से रिलेटेड। और अगर आपको पूछा जाए कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान सिंह ने। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं। और बाड़मेर में आप सभी को पता है क्या है, बट्टाडू का कुआं। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में बट्टाडू का कुआं कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, बाड़मेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाते हैं। ये देख लो कल्चर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में
आपको कम से कम यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन कला संस्कृति के भी देखने को मिलेंगे। तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, ये आपका लोक देवता से रिलेटेड टॉपिक है। और यहाँ से आपको मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेंगे। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, गोगा जी को। अब गोगा जी को आपको पता है किस नाम से जाना जाता है, जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का जन्म आपका कहां पे हुआ था, चूरू जिले के अंदर, चूरू के ददरेवा गांव के अंदर हुआ था। और गोगा जी का जो मंदिर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं। तो इनका जो मंदिर है जिसे हम सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं, वो किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, तो आपको पता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किसके नीचे बनाया जाता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अगर आपको पूछा जाए कि पाबूजी का जन्म कब हुआ, सॉरी पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ, तो आप क्या बताओगे, फलोदी के अंदर हुआ। अगर आपको पूछा जाए तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ, अगर आपको पूछ लिया जाए तेजाजी का जो जन्म है वो आपका कहां पे हुआ, तो आप क्या बताओगे, नागौर के अंदर। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लिल्लड़ नाम था। ये भी बात आपको साथ में याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं कहां पर है आपका, ये मैंने आपको बताया था भाई। संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं आपका कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। कहां पर है भाई, बाड़मेर के अंदर है। अब आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जो आपका बनेश्वर मेला है वो आपका कहां पर लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बनेश्वर मेला राजस्थान में कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे, डूंगरपुर के अंदर लगता है। अगर आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है, तो आप क्या बताओगे, बाड़मेर और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। उदयपुर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जिलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है, जिलों की नगरी गुरुजी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर में आप सभी को पता है क्या है, आपको पता है भी क्या है, उदयपुर में सबसे ज्यादा आपका क्या है, झीलें पाई जाती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। सफेद शहर व्हाइट सिटी भी किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है, ये देख लो, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट और आ चुका है। गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, धौलपुर। गजनेर अभ्यारण्य आप सभी को पता है बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और अगर आपको पूछा जाए ताल छापर अभ्यारण्य, अगर आपको पूछा जाए ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर, आपका चूरू के अंदर है। ये भी बात आपको साथ में याद रखनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य, अगर आपको पूछा जाए शेरगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, 12 के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए भाई। ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कंफर्म देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या करें, हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे चिंकारा है, ऊंट है, खेजड़ी है, गोडाउन है, इनका आपको संबंधित आपका यहाँ पे घोषित वर्ष वो दिया गया। आप सभी को पता है ये क्या है, ये राजस्थान के राज्य जैसे वृक्ष है, ठीक है, और राज्य आपके जैसे पशु है, ये सब दिए गए हैं, राज्य पक्षी दिए गए हैं। तो उनमें हमें सम्मिलित करना है कि उनको दर्जा कब मिला था। और आप सभी को पता है राजस्थान का जो राज्य खेल हो गया, राज्य पशु हो गया, राज्य गीत हो गया, राज्य नृत्य हो गया, ये सब है ना आपके राज्य, आपके यहाँ पे वृक्ष, ये सब है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा। अब आप सभी को पता है राज्य आपका पशु है, ये क्या है, चिंकारा, इसको कब घोषित किया गया था, 1981 में किया गया था, ठीक है। और गोडाउन आपको क्या है पता है, राज्य पक्षी, इसको कब किया गया था, 1981 में किया गया था। और आपका ऊंट है, ये भी क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन ये क्या है, पालतू है, तो इसको कब किया गया था, 2014 में। और खेजड़ी क्या है, आप सभी को पता है राज्य वृक्ष है, इसको कब किया गया था, 1983 के अंदर किया गया था। ये देखो, आपको एक तो घोषित वर्ष याद होनी चाहिए और एक आपको ये पता होना चाहिए कि ऊंट आपका क्या है, राजस्थान का राज्य पालतू पशु है, चिंकारा क्या है, खेजड़ी क्या है, गोडाउन क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो आप क्या बताओगे, रोहिड़ा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। रोहिड़ा को कब घोषित किया गया था, 1983 के अंदर किया गया था। देखो, जो पुष्प और वृक्ष है ना, उनको तो 1983 में किया गया था, और जो आपके पक्षी और पशु है ना, उनको 1981 में किया गया था। और राजस्थान का जो राज्य खेल है, इसको कब किया गया था, 1948 के अंदर किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने, बीबीलाल ने, बीके थापर ने, एमडी खरे ने। सभ्यता से रिलेटेड आपकी देखो 3 सभ्यता इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी गणेश सभ्यता हो गई, एक आपकी आहड़ हो गई, एक आपकी कालीबंगा हो गई। एक किसने एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा। अब इससे ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कहां पर है कालीबंगा सभ्यता, अगर आपको पूछे जाए तो आप क्या बताओगे, हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, अगर आपको पूछे जाए तो आप क्या बताओगे, हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ये 3 बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। और अगर आपको पूछ लिया जाए गणेश सभ्यता कहां पर है, देखो नए जीके के अनुसार तो आपकी गणेश सभ्यता ये नीम का
थाना है, ठीक है, नीम का थाना है वहां पर है। और पुरानी जीके के अनुसार आपकी जो गणेश सभ्यता ये कहां पर है, सिक्कर केंद्र है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आहड़, आहड़ सभ्यता ये आपको पता है भाई, आहड़, आहड़ सभ्यता कहां पर है गुरुजी, आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर केंद्र है, जिलों की नगरी उदयपुर केंद्र है। और आहड़ सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयड़ नदी बोलते हैं, उस नदी के किनारे है। ये 6 बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गौरीबाई, भंवरीबाई, कर्माबाई, ज्ञानमतीबाई। वागड़ की मीरा के नाम से आप सभी को पता है गौरीबाई प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, गौरीबाई। और वागड़ की गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, भोगीलाल पांड्या। अगर आपको पूछा जाए कि वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। और वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, गौरीबाई को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपका कहां पर स्थित है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप स्टार लगा लो। अब आप सभी को पता है ऊंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए ना तो आप इसमें बीकानेर कर देना, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपका कहां पर है भाई, बीकानेर केंद्र ही है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप सभी को पता है ऊंट है ये क्या है, राजस्थान का पालतू पशु है। वैसे तो आपका राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकार है। राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन सा है, ऊंट है। ऊंट को आपका दर्जा कब मिला था, 2014 के अंदर मिला था। ऊंट को दर्जा कब मिला, 2014 के अंदर मिला। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न भी। राजस्थान का पंजाब, पांचना बांध को, सांचौर को, पंचकुंड को, गंगानगर को। राजस्थान का पंजाब है ये आपका किसको कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सांचौर पहले आप सभी को पता है जालोर जिले के अंदर आता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अलग से ये सांचौर जिला बन गया है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, ध्यान रखना, सांचौर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे जैसे राजस्थान का हृदय ये किसे कहा जाता है, ठीक है, ये जो आपको इंपॉर्टेंट बातें नहीं, ये सभी ध्यान रखनी है। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, जिनका जो आपके जिले हैं इनका उपनाम हो गया, प्राचीन नाम हो गया, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश आप सभी को पता है जोधपुर और बीकानेर को कहा जाता था। मांड आप सभी को पता है जैसलमेर को कहा जाता था। डांग की रानी आप सभी को पता है करौली को कहा जाता था। यानी इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, उपनाम, ये सभी बातें ये आपको ध्यान होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, ये देख लो भैया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के जो वन है वो आपके कहां पर पाए जाते हैं, दौसा, बांसवाड़ा, पाली, झुंझुनू। सागवान के वन आप सभी को पता है कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन और गुरुजी आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय में आपकी कौन सी संधि है भाई, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, देखो भाई पुस्तकालय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। संधि से रिलेटेड कन्फर्म बोल रहा हूं, संधि से रिलेटेड एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कन्फर्म बोल रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि टॉपिक को एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद आपका कैसे हो जाएगा, पुस्तक धन आलय हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय, जिसका क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाँ, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये किस प्रकार का वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु किंतु सफलता नहीं मिली, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्योंकि देखो इसमें उसने परिश्रम, ठीक है, मेहनत भी की, उसने क्या की, मेहनत भी की और उससे सफलता भी नहीं मिली, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बताओ भाई, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने बोला था ना हिंदी के क्वेश्चन भी आपके डाले गए हैं। जैसे पुस्तकालय में ये श्रेष्ठ है, ये तो सही है। वे अच्छे अध्यापक है, ये भी सही है। वो लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। चाय में कौन गिर गया, तो देखो चाय में कौन गिर गया ये शुद्ध थोड़ी ना है, ये अशुद्ध है गुरुजी। ये क्या है, अशुद्ध है। चाय में कौन गिर गया नहीं होता है, चाय में क्या गिर गया होता है, चाय में क्या गिर गया, तो ये आपका क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, चाय में क्या गिर गया, चाय में कौन गिर गया, ये क्या अशुद्ध रूप है। अशुद्ध शब्द से रिलेटेड आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य है, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी। देखो विद्यार्थियों, अभी आप ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपकी लगभग 25 मिनट की क्लास हुई है। देखो मैं रिकॉर्डेड क्लास मैंने डाली है, ये क्लास में अगर लाइव डालता तो ये आपकी 50 मिनट, डबल कर लो आप, 50
50 मिनट या फिर 1 घंटे की होती है और आपका समय बर्बाद होता है। और अभी हमारे पास आपको पता है समय कम है और हमें अच्छे सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, तो हमें लाइव क्लास नहीं लेनी है, हमें रिकॉर्डेड क्लास लेनी है। तो कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट करके ईमानदारी से बताना क्लास कैसी लगी। और देखो विद्यार्थियों, अगर आपको है ना राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, राजस्थान जीके में कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजनीति यानी राज्य व्यवस्था, इन सभी के अगर आपको नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है और आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी गई है, तो आप ज्वाइन कर लेना। अब आप सभी को पता है, अब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके 1000 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 1000 नहीं 10,000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आप मुझे बताओ 10,000 क्वेश्चन को आप कब याद कर लोगे? लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको 1000 दिए जाए तो आप वो याद कर लोगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, नोट्स और पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको याद करना है। ये सब आपको कहां पे मिलेंगे? ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और देखो विद्यार्थियों, अगर आपको ना, मुझे पता है 70% विद्यार्थी अभी रिसेंटली 12th पास करके आए हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बीएसटीसी की जीरो लेवल से तैयारी करनी है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बीएसटीसी की तैयारी करवाई जाएगी। राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी की इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आपको है ना अभी 30 दिन आपके पास, 1 महीना आप समझो, तो आपको तैयारी है ना सिर्फ बीएसटीसी लेवल की ही करनी है। अगर आप राजस्थान जी के पढ़ने बैठ जाओगे तो आपसे 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को ही पढ़ना है और बीएसटीसी के लेवल में आने लायक है उन्हीं को ही पढ़ना है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। और अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका प्राचीन, आपका यहाँ पे राजस्थान में इतिहास है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आधुनिक इतिहास है वो आपसे राजस्थान में पूछा जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूं 1857 की क्रांति हो गई और आपकी जैसे प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, सभ्यता हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको आप मत पढ़ो, जहां से बन रहे हैं उनको ही आप पढ़ो, क्योंकि हमें अभी अब क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें कम से कम 10 से 15 घंटे पढ़ना है। तो पढ़ना भी क्या है, हमें स्मार्ट स्टडी के रूप में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें हर कुछ पढ़ना है, क्योंकि हर कुछ पढ़ेंगे तो हमारे से 6 महीने में क्लियर नहीं होगा। अगर हम पूरा सिलेबस करना चाहिए ना तो 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं होता है। ये ओनली जीके का नहीं होता है, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी ये तो बाकी रह गए। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जिससे क्या होता है कि हमारा सिलेबस है ये क्लियर हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, पीछे के जो पेपर है उनको देखना है, जिससे क्या हो सके, हमें पता चल सके। जैसे हमारे रीजनिंग है उसमें कैलेंडर है और आपकी जैसे दिशा हो गई, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान जीके में यहाँ पे लोक देवता, प्रजामंडल, ये जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ओल्ड पेपर है उनको हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। ओल्ड पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।